Hello everyone, welcome to my YouTube channel Preet Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज हम लोग मेफा के अपने सेकेंड वीडियो में आ चुके हैं, मैनेजरल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेफा जो है बीटेक के आरटीओ सिलेबस का एक पार्ट है। इसको देखने से पहले आप पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सेकेंड वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है ये मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। थर्ड पॉइंट इज कंसेप्चुअल इन नेचर. Conceptual in nature, it aims in analyzing business problems on the basis of established concepts. इकोनॉमी के अंदर कुछ इंडस्ट्रियल कंसेप्ट्स हैं और उन कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोगों को जो है बिजनेस प्रॉब्लम्स को उन कंसेप्ट से मैच करके ही सोल्यूशन निकालना होता है। तो conceptual is in nature is the third nature of economics. Fourth is problem solving in nature. It analyzes the problems and aims at finding out optimum solutions to the business problems of the firm. सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना एक पार्ट है इकोनॉमी का। सेकेंडली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालना और उसमें से बेस्ट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना। दिस इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. Then is resource allocation and planning. It helps in optimum allocation of resources, that is factors of production, land, labor, capital, so that maximum profit can be obtained with limited resources. ये पॉइंट जो है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, किस तरीके से हमारे पास जो रिसोर्सेज लैंड लेबर कैपिटल है वो लिमिटेड है इकोनॉमी में, और किस तरीके से हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें जिससे कि हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके और मैक्सिमम हम लोग कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें. This is the basic nature of economics. Next है interdisciplinary. Its techniques, tools, theories emerge from different subjects such as statistics, accountancy, sociology, management, etc. इसके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर क्या आता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, सोशियोलॉजी है, चाहे साइकोलॉजी है, चाहे अकाउंटेंसी है, चाहे मैनेजमेंट है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है उसका डिस्कशन होता है. सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी का ही नहीं डिस्कशन होता है, बट अदर सब्जेक्ट्स का भी डिस्कशन होता है. Decision making approach. Every manager has to take decisions such that the output may be maximum at least cost. Economics helps the manager in taking appropriate decisions. अब डिसीजन मेकिंग अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हमारे पास लीस्ट जो है इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स लीस्ट हैं तो हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना होगा और हमें डिसीजंस भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि जिससे कि हम लोग बेस्ट डिसीजंस ले सके कि किस तरीके से मिनिमम कॉस्ट के अंदर हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें. Next is scope of economics, demand analysis and forecasting. A major part of managerial decision making depends on accurate estimate of demand. In economics, the chief topics covered are demand, law of demand, elasticity of demand, demand forecasting. अब आगे आपके यूनिट्स में जो है डिमांड के बारे में भी आएगा, उसके अंदर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे. डिमांड एनालिसिस क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर जो इसका स्कोप है वो बहुत वाइड है. इसके अंदर हम लोग डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, डिफरेंट अदर फील्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. और जो है इसका स्कोप जो है वो बहुत वाइडर एंड वाइडर होता है. तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच के अंदर डिमांड एनालिसिस में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या डिमांड है, कैसे वो रिसोर्सेज को डिमांड करता है और किस तरीके से उसकी डिमांड फुलफिल होती है, ये बेसिकली एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का. Cost of production analysis. Cost estimates are most useful for management decisions. The chief topics covered are cost concepts, classification, cost output, relationship, production. अब cost of production में वही प्रोडक्शन के अंदर कितनी कॉस्ट लगेगी, किस तरीके से मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे, किस तरह से कॉस्ट आउटपुट रिलेशन निकालेंगे हम लोग, कितना हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है. Pricing decisions, policies and practices. The price gives income to the firm. The various aspects covered are pricing policy, methods, differential pricing, price forecasting. अब इसके अंदर प्राइस कितनी रहेगी प्रोडक्ट की, उसके मेथड्स क्या हैं, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज क्या हैं, प्राइस को हम किस तरीके से फोरकास्ट करेंगे, प्राइस हम कितनी रखेंगे, ये सब भी इकोनॉमिक्स का
पार्ट है. प्रॉफिट मैनेजमेंट, द चीफ पर्पस ऑफ द फर्म इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अंडर दिस एरिया आर मेजर्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पॉलिसीज एंड टेक्निक्स. प्रॉफिट कितना रहेगा एक पर्टिकुलर फर्म के अंदर, प्रॉफिट हमें कितना रखना है, प्रॉफिट का एनालिसिस क्या है, प्रॉफिट की थ्योरी क्या है, प्रॉफिट के मेजरमेंट्स क्या हैं, प्रॉफिट की पॉलिसीज क्या हैं, ये सब भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है. नेक्स्ट क्या है, कैपिटल मैनेजमेंट. द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फर्म्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स. द मेन टॉपिक्स कवर्ड आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स. अब इसके अंदर क्या है, कैपिटल मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखें, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट कितना किया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है, कितना हमें रिटर्न आ रहा है, क्या हम उस रिटर्न को मीट आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हम इंटरेस्ट पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. That is again a part of economics. Analysis of business environment. The environment factors influence the working and performance of a business. Income and employment theory, monetary policy, industrial policy, foreign trade policy helps in analyzing business climate. अब business environment के अंदर internal business के environment के अलावा external environment भी important होता है. Government की policies क्या है, business policy क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, और प्राइसिंग की पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या है. ये सब पॉलिसीज जो है ये सब इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं जो बिजनेसमैन को ध्यान में रखना पड़ेगा कोई भी इंटरनल डिसीजन लेने से पहले. दिस इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगेन यूनिट 1 से ही रिलेटेड होगा. उसके अदर पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे अगले वीडियो का. और आपको कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन हो या आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा. थैंक यू.